ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में फिर एक बार आपका स्वागत है। लेसन 6 अपने पास चल रहा था। लेसन 6 के अंदर अपन ने अभी तक जो स्टडी की थी वो स्टडी आपके वुमेन सेटलमेंट से थी। वर्ल्ड वुमेन सेटलमेंट लेसन आपका, और इसके टाइप्स की स्टडी कर ली। टाइप्स आपने पढ़ लिए कि परमानेंट होते हैं और एक टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं। परमानेंट के बारे में स्टडी कर ली, टेम्परेरी सेटलमेंट्स की स्टडी कर ली। अब आपके पास में जो मेन उद्देश्य है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के डेवलपमेंट के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से, कि आप आवासों का निर्माण किस उद्देश्य से करते हो। तो उद्देश्य तो देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स आर रूल्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका मतलब हो गया इसके ह्यूमन सेटलमेंट जो बनाते हैं उसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से। तो देखिए उद्देश्य आपके पास में कौन से हैं। To reduce the harshness of physical atmosphere, i.e., from protection from climate condition। तो देखिए to reduce the harshness, तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या होगा कि आपके पास में जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल भौतिक वातावरण की कठोरता, भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए अथवा मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु देखिए, to reduce the harshness of physical atmosphere, i.e., for protection from climate condition। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास में भौतिक वातावरण है उसकी कठोरता को कम करने के लिए या मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए हम ह्यूमन सेटलमेंट्स का क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं या बनाते हैं, बिल्ड करते हैं। देखिए अब आपको पता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि बारिश आ रही है तो आप क्या करना चाहते हो, छत का सहारा लेना चाहते हो। तो छत आपका क्या हो गई, ह्यूमन सेटलमेंट्स। इसी प्रकार धूप से बचने के लिए आप घर में रहना पसंद करते हो या सर्दी से बचने के लिए घर में रहना पसंद करते हो। इस उद्देश्य से आपके पास में ह्यूमन सेटलमेंट्स का निर्माण किया जाता है। तो अब मैं आपको इसी पर्पस से आपको समझा रहा हूं। इसका पहला उद्देश्य है टू रिड्यूस द harshness of physical atmosphere, i.e., from protection from climate condition। ये आपका पहला उद्देश्य हो गया। इस उद्देश्य पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपके पास में ह्यूमन सेटलमेंट्स आर रूल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। इसका पहला आपकी जो इसका उद्देश्य है वो कौन सा है, टू रिड्यूस द harshness of physical atmosphere, i.e., from protection from क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन यानी कि मौसमी परिस्थितियां। फिर आपके पास में दूसरी इसकी विशेषता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स। फॉर स्टोरेज संरक्षण यानी कि एकत्रितकरण करना ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स। तो इसका क्या विशेषता है, तो देखिए एक तो जाएंगे इसके अंदर देखो फूड, भोजन लिख सकते हो, भोजन, और यूजफुल मटेरियल्स यानी कि आवश्यक वस्तुओं का संरक्षण करना या भंडारण करना।
इसका उद्देश्य हो सकता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स। कि नेक्स्ट उद्देश्य इसका क्या हो सकता है कि आपके पास में सेटलमेंट्स के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य है दूसरा वो कौन सा है? वो है आपके पास में फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो आपके पास में क्या कि भोजन और उपयोगी जो सामग्री होती है उसका भंडारण करने के उद्देश्य से भी अपन क्या करते हैं? ह्यूमस सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। तो जैसे भोजन आया, भोजन आप जैसे बहुत सारा जैसे अपन भोजन रखते हैं तो कहाँ रखते हैं? घरों के अंदर रखते हैं। तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए या आपके पास में जो भी यूजफुल मटेरियल्स है, कोई भी यूजफुल मटेरियल्स मान लीजिए आवश्यक जो सामग्री है उसका भंडारण करने के उद्देश्य से भी अपन क्या करते हैं? ह्यूमस सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विल्ड एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? अदर क्रिएचर्स। तो देखिए एक तो आपके पास में विल्ड एनिमल्स, इसका मतलब क्या हो गया? जंगली जानवर। इसका अर्थ हो जाएगा आपके पास में जंगली जानवर। अदर क्रिएचर्स, अदर क्रिएचर्स का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? अन्य पशुओं। तो देखिए जंगली जानवर और अन्य पशुओं से सुरक्षा के उद्देश्य से प्रोटेक्शन, सुरक्षा के उद्देश्य से भी अपन क्या बनाते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विल्ड एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो देखिए फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विल्ड एनिमल्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जंगली जानवर है वो और अन्य पशुओं से सुरक्षा के उद्देश्य से घरों का निर्माण करते हैं। चौथा पॉइंट आपके पास में क्या है? फॉर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक व शैक्षणिक कार्यों के लिए। कौन कौन से कार्य हो गए? सोशल का मतलब हो गया सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, रिलीजियस धार्मिक, इकोनॉमिक्स आर्थिक और एंड का मतलब और शैक्षणिक एक्टिविटीज शैक्षणिक एक्टिविटीज कार्यों के लिए भी अपन क्या करते हैं? हाउस यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनका निर्माण करते हैं। जैसे सोशल, सामाजिक, समाज किसके द्वारा बनता है? मानव के द्वारा। और मानव कहाँ रहना पसंद करता है? समाज में। तो समाज किसके द्वारा विकसित होता है? ह्यूमन सेटलमेंट्स के द्वारा। कि जैसे एक समाज हो गया, जैसे मैं आपको उदाहरण दिया बगैर वालों की डैडी, एक सामाजिक उदाहरण हो गया। तो डैडी के अंदर आपके पास जितने भी हाउस या सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे वो आपको कुमाऊं समाज के देखने को मिलेंगे। तो सामाजिक हो गया रीजन। कल्चरल, सांस्कृतिक, कि वहां पर किसी मंदिर बना हुआ है, सड़कें हैं, रोड्स हैं, तो ये कैसे किसका एग्जांपल देते हैं? सांस्कृतिक। रिलीजियस, धार्मिक, मंदिर मस्जिद वगैरह। इकोनॉमिक्स, आर्थिक, कि वहां पर इकोनॉमिक सेक्टर क्या है? भवन निर्माण के लिए वहां पर लोग लगे हुए हैं, इकोनॉमिक्स। एंड शैक्षणिक, कौन कौन सी स्कूल है वहां पर, ऐसे सभी चीजें आपके पास जो होती है वो इसके उद्देश्य से भी अपने ह्यूमन सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। टू लिव, फिफ्थ पॉइंट है टू लिव ए डोमेस्टिक एंड लग्जरी लाइफ। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया? टू लिव ए डोमेस्टिक एंड लग्जरी लाइफ। तो देखिए पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए आप ह्यूमन सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। तो आपके पास उद्देश्य कौन कौन से थे? तो इसके में देखिए ह्यूमन सेटलमेंट्स के निर्माण के लिए आपके पास में 5 उद्देश्य हैं। क्वेश्चन कर सकता है, which
या इस तरीके से प्लीज गिव मी 5 ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑब्जेक्टिव, आपको 5 ह्यूमन सेटलमेंट्स की जो आपके पास में उद्देश्य है बताने हैं। तो आपके पास 5 उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक तो आपके टू रिड्यूस द harshness of physical atmosphere, i.e. for protection from climate condition, प्रथम विशेषता हुई। दूसरी आपके पास में दूसरी विशेषता कौन सी है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड यूजफुल मटेरियल्स, भोजन और आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने के लिए। फिर तीसरी विशेषता है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम विल्ड एनिमल्स एंड अदर क्रीचर्स, तो फ्रॉम प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा, फ्रॉम किससे? जंगली जानवर और अन्य पशुओं से सुरक्षा के उद्देश्य से। फॉर सोशल कल्चरल रिलीजियस इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज, यानी कि इसका मतलब हो गया सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और शैक्षणिक कार्यों के उद्देश्यों से भी इसका निर्माण किया जाता है। ह्यूमन सेटलमेंट्स का लास्ट है टू लिव ए डोमेस्टिक एंड लग्जरी लाइफ, पारिवारिक और विलासितापूर्ण सुखदायक जो जीवन होता है जीने के उद्देश्य से अपन क्या करते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास में ह्यूमन सेटलमेंट्स के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए थे। अब अपने पास ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के पश्चात देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि इनका वर्गीकरण मानव अधिवासियों का वर्गीकरण। अब अपन करते हैं मानव अधिवासियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसके अंतर्गत अपने को ध्यान रखना है कि मानव अधिवास है वो कितने प्रकार के होंगे आपके पास में? वो होंगे आपके पास में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मानव अधिवास होंगे। एक तो आ जाएगा आपके पास में रूरल ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल ह्यूमन सेटलमेंट। और दूसरा जो आपके पास में आ जाएगा सेकंड पे है अर्बन ह्यूमन सेटलमेंट। पहला आपके पास है रूरल ह्यूमन सेटलमेंट्स। देखो वर्गीकरण कर रहे हैं मानव अधिवासियों का, आप डिवाइडेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखिए अपन पहला कर रहे हैं रूरल। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण, मानव अधिवास। पहला आपके पास में कौन सा हो गया? ग्रामीण मानव अधिवास। और दूसरा आपके पास में हो जाएगा अर्बन, शहरी मानव अधिवास। देखिए पहला आपके पास में रूरल ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी कि रूरल ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसके अंतर्गत आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी वो ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत प्राइमरी, जो आपके पास में प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी यानी कि जो प्राथमिक व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय, या मैं इसको हिंदी में बोलता हूं प्राथमिक व्यवसाय। प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। अब इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास कानून होना चाहिए कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, इसके अंदर इंक्लूड किसको करते हैं? तो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं सम्मिलित किसको करते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत। तो आपके पास में जो व्यवसाय किससे संबंधित हो जाए, जिसका जनरली जो उद्देश्य है यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यानी कि भूमि विदोहन, भूमि विदोहन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, भूमि विदोहन से संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो आपके पास प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑक्यूपेशन
सम्मिलित करते हैं या वर्क सम्मिलित करते हैं, कार्य सम्मिलित करते हैं, तो आपके पास में है सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फूड कलेक्टिंग। फूड कलेक्टिंग यानी कि भोजन संग्रहण, ये आपका जो कार्य है इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर इसको लेते हैं तो हंटिंग, शिकार का जो ऑक्यूपेशन व्यवसाय है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। थर्ड नंबर पे अपन देख लेते हैं वर्क जो है वो आपके पास में वुड कटिंग, वुड कटिंग यानी कि लकड़ी काटना जो कार्य है वो इसके अंतर्गत सब इंक्लूड हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे है एग्रीकल्चर, कृषि, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। फिफ्थ नंबर पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब हो गया पशुपालन से संबंधित जो कार्य है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे, पशुपालन आ जाएगा। फिर उसके बाद में माइनिंग, खनन, ये जो कार्य है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएगा। फिशिंग, मछली पालन, ये जितने भी कार्य हैं वो आपके पास में प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत सम्मिलित करे जाएंगे, प्रथम व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। तो देखिए आपके पास में प्राथमिक जो व्यवसाय है उसका संबंध ये हुआ कि जो जितने भी कार्य हैं उनका संबंध भूमि विदोहन से है, तो वो आपके प्राइमरी ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत यानी कि प्राइमरी जो आपके पास में जॉब्स होते हैं उसके अंतर्गत प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। तो आपके पास में मैं आपको बता रहा हूँ जो रूरल सेटलमेंट है उसके अंतर्गत जो मुख्यतः जो व्यवसाय है ऑक्यूपेशन प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब हो गया यहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है, शिकार किया जाता है, हंटिंग की जाती है, वुड कटिंग की जाती है, लकड़ी काटना, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, माइनिंग, खनन, फिशिंग, मछली पालन जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। ये सारे कार्य इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए जितने भी व्यवसाय है जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन से संबंधित है वो सारे पूरा ह्यूमन सेटलमेंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका भी क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होते हैं वो भी आपके पास में कई प्रकार के देखने को मिलेंगे। तो जैसे आपके पास में इसमें एक तो आ जाएगा डेंस, DENCE, डेंस, या इसको अपन बोल सकते हैं डेंस को ही। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट चल रहे हैं हमारे पास में, टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आपके पास में कितने हैं? 4, 4 प्रकार के रूरल सेटलमेंट आपके पास में। एक तो आपके पास में डेंस है, डेंस यानी सघन। दूसरा आपके पास में कौन सा हो जाएगा? आइसोलेटेड, मिक्स्ड और ओल्ड। आपको 4 प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स का स्टडी करना है। एक तो हो जाएगा आपके पास में कौन सा? सबसे पहले अपने को पढ़ना है डेंस, डेंस सेटलमेंट्स। डेंस का मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा? देखिए डेंस या इसको बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स यानी कि सघन। क्लस्टर्ड का मतलब होता है निश्चित, अधिवास। सेटलमेंट्स का मतलब हो गया आपके पास में अधिवास। तो सबसे पहले आपके पास में सघन
सघन, या अपन ये बोल सकते हैं गुच्छित जो अधिवास है उसको सम्मिलित कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपके पास में इसमें किसको और भी नामों से जाना जाता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कुंजित अधिवास बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, वो आपको मैं लिखवा दूंगा। डेंस, कर्सर या कर्सर सेटलमेंट्स जो है सघन गुच्छित अधिवास है, इसकी स्टडी करेंगे। अब ये कौन से अधिवास होते हैं, इसके अंतर्गत अपन किसको सम्मिलित करते हैं कि जिन अधिवासों के अंतर्गत 500 से, यानी कि अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 500 से 1000, यानी कि आप ये बोल सकते हो जहां 500 से 500 to 1000 peoples belong these areas. So rural settlements are dependent on dense या clustered settlements। तो देखिए जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जो ग्रामीण अधिवास है, वो जहां की पॉपुलेशन 500 से 100 या इससे 500 से 1000 या इससे अधिक होगी, वो आपका जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ जो घर होते हैं वो आपके पास में 500 या सैकड़ों के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो आपके पास में ये जो घर होते हैं आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, आपस में सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास जितने भी अधिवास होंगे वो आपके पास में सघन या कुंचित अधिवासों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। आइसोलेटेड या सेक्टर्ड सेटलमेंट, आइसोलेटेड या सेक्टर्ड, तो इसका मतलब हो गया कर्कीरण अथवा एकांकी अधिवास, यानी कि दूसरा जो टाइप है वो रूरल सेटलमेंट का, वो आइसोलेटेड या सेक्टर सेटलमेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एकाकी अधिवास, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूर दूर पर जो घर बसे होते, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ऐसे दूर दूर आपके पास में घर बसे होंगे, तो आपके पास में आप क्या बोल देते हो, आइसोलेटेड या सेक्टर सेटलमेंट। जैसे अपन मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब व्यक्ति गांव से खेत में जाता है और खेत में जाकर घर बनाता है, तो दूर दूर जाकर घर बनाता है, एक खेत के अंदर एक घर हो गया, दूसरे में हो गया, तो ये क्या हो गया, एकांकी प्रकार के घर हो गए। फिर आपके पास में मिक्स्ड सेटलमेंट, मिक्स्ड सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया आपके पास में अधिवास, मिश्रित अधिवास। इसका मतलब क्या है मिश्रित अधिवास, यानी कि ये जो आपके पास मिश्रित सेटलमेंट है वो डेंस और आइसोलेटेड या सेक्टर जो सेटलमेंट